मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रमोना नसीर है और मेरा ताल्लुक तिलोर चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी ज़िंदगी में ये मुनासिब समझा कि मैं इस कलमे को आपके साथ बयान कर सकूँ। आज इस कलमे पर खुदावंद ने मुझे बात करने का मौका दिया है। ये मसीह का 5वां सलीबी कलमा है कि मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीज़ों, मसीह दुख की हालत में चूर है। उसको दार पे मेखों से जड़ दिया गया है। उसके हाथों और पैरों से खून बह रहा है और मसीह को ऊंचे पर लटका दिया गया है। अब मसीह अपनी ज़ात से मुखातिब है। ये वही ज़ात है जो खुदा की ज़ात का अक्स है। इसी ज़ात में अलूहियत की सारी ममूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। मसीह की ज़ात खुदा का इल्हाम है। ये खुदा का तजस्सुम है। ये वही ज़ात है जो इंसान की तख्लीक में शामिल है। ये वही ज़ात है जिसने खुदा से कहा कि मुझे बेच। गोया ये खुदा की ज़मीनी सूरत है जो बेटा बनकर मुजस्सम हुआ और गुनाहगारों की माफ़ी का सबब बना। अब ये दार पर लटका हुआ है और यसाया इसके बारे में कहता है, उस पर कोई हुस्न जमाल बाकी ना रहा। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंजकाश न था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई, पर हमने उसकी कुछ कदर न जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। मेरे अजीज़ों, मसीह की मसलूबियत से मुतल्लिक़ जो पेशन गोई यसाया नबी ने की थी, उसका लबे-लबाब यही था कि उसकी सूरत बिगाड़ दी जाए ताकि हमारे चेहरों पर हुस्न जमाल आ जाए। उसकी ज़ात को मस्त कर दिया जाए ताकि हमें ज़िंदगी जीने का मतलब समझ आ जाए। और अब जब मसीह ने इस सारे काम को बखूबी सर अंजाम दिया तो उसने अपने 5वें कलमे में कहा कि मैं प्यासा हूँ। आइए इन अल्फाज से पहले हम इस आयत को फिर पढ़ते हैं। यूहन्ना 19 बाब और उसकी 28 आयत में, इसके बाद जब यस्सु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। बनी नौ इंसान के लिए खुदा के मंसूबे की तकमील के बाद दिन के तीसरे पहर जब मसीह को मसलूब किया गया, जिस्मानी जुल्म सतम का पहाड़ उस पर ढाया गया और तमाम अज़ार आसानियाँ सहने के बाद उसे प्यास लगी और उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। बतौर कामिल इंसान ये मसीह की प्यास थी। तो भी जब उसने अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी मांगा तो उसे सिरका पिलाया गया। कामिल इंसान होने की हैसियत से उसने तमाम मुश्किलों को सहा जो इंसान के बस से बाहर है। उसे उसके नाकर्दा गुनाहों की सजा मिली ताकि मेरी और आपकी प्यास को बुझा दिया जाए। इसीलिए मेरे अजीजों, उसने याकूब के कुएं पर सामरी और से कहा था कि अगर तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तुम्हें जिंदगी का पानी देता। और अब जब बारी आती है मसीह की प्यास बुझाने की तो उसके मुंह को सिरका लगाया जाता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर हम मसीह को बतौर खुदा देखें तो ये वही है जो इब्तिदा में समुंदर के पानी को जुदा करता है। ज़बूर 136 के मुताबिक इसने नईरे अकबर और नईरे असगर बनाए। ये चश्मों और नदियों का बनाने वाला है। इसके दम से तमाम जानदारों की प्यास बुझाई जाती है, लेकिन ये मेरे और आपके लिए प्यासा रहा। मेरे अजीजों, ज़बूर 42 ये कहता है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हम जो मसीह की मसलूबियत और उसके दुखों को याद कर रहे हैं, ये बात हम सब पर रोज़े रोशनी की तरह अया होनी चाहिए कि हम मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके खुदा बाप के इलाही मंसूबे में शामिल हो जाएं और मसीह मसलूब को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें। और मेरी और आपकी रूह भी इसी तरह प्यासी हो जैसे मसीह यस्सु ने हालत कर्ब में अपनी प्यास का इजहार किया कि मैं प्यासा हूँ। आए आज हम सब मिलकर इस बात पर गौर करें कि आज हम कितनी शिद्दत से उसके लिए प्यास रखते हैं। आए आज हम सब इस बात पर गौर करें कि हम कितनी शिद्दत से उसके लिए अपनी प्यास का इजहार करते हैं। और खुदा करे कि जब तक मसीह हमें लेने नहीं आ जाता ये प्यास बढ़ती रहे।
تاکہ وہ ہمیں ابدی چشموں سے پانی پلائے اور کوئی بھی پیاسا نہ رہے۔ آمین۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔